चाइनीज माफिया के लोग दुनिया की सबसे स्मार्ट बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन ये बच्ची बड़ी चालाकी से गुंडों से पीछा छुड़ा लेती है और कुछ गुंडों को मार भी देती है। लेकिन गुंडे इस बच्ची के पीछे पड़े ही क्यों है, चलिए देखते हैं। नंजिंगा चाइना में मे नाम की एक छोटी बच्ची रहती है। वो एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है जो बहुत ही डिफिकल्ट मैथ्स की प्रॉब्लम अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकती है। उसकी मेमोरी भी काफ़ी शार्प है और एक बार अगर वो कोई चीज़ देख लेती है तो वो चीज़ उसे ज़िंदगी भर याद रहती है। एक दिन मे अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट में घूम रही थी, तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। उसे वो लोग एक चाइनीज़ माफिया के लीडर के पास लेके चले जाते हैं जिसका नाम हान है। हान जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है उसे पुलिस थोड़ा हाथ पैर मार के ट्रेस कर सकती है। इसलिए हान चाहता है कि मे उसके लिए काम करे और उसका सारा डेटा याद कर ले ताकि कुछ भी ऑनलाइन ना रहे और कोई भी पुलिस उसे पकड़ ना पाए। पहले तो मे हाँ के लिए काम करने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब वो उसके माँ को मार देने की धमकी देता है मे मान जाती है। मे को चैंग नाम के गैंग मेंबर के साथ न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है जहाँ उसे उसकी बेटी बन के रहना होगा और हान के लिए काम करना होगा। वहीं न्यू जर्सी सिटी में एक एक्स पुलिस ऑफिसर और केज फाइटर लूक अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लूक ने पहले से ही मैच फिक्सिंग कर रखी है और उसने हारने के लिए बहुत से पैसे भी ले रखे हैं, लेकिन अपने अपोनेंट को वो गलती से एक पंच मार देता है जिस वजह से वो कोमा में चले जाता है। लूक की जीत देख रशियन माफिया का हेड एमिल बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि लूक की वजह से वो करोड़ों रुपए हार गया है। लूक को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। वो दौड़ के अपने घर जाता है लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी है। गैंगस्टर का बेटा वसिल पहले ही लूक की प्रेग्नेंट वाइफ को मार चुका है। ये सुनते ही लूक पूरी तरह टूट जाता है। वो अकेले ही सभी गुंडों को सबक सिखा सकता है, लेकिन अभी उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वो गुंडे उससे आगे ये भी कहते हैं कि अपने किसी भी फैमिली के लोगों या दोस्तों से बात करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो वो लोग भी मार जाएंगे। लूक को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो अपने होम टाउन न्यूयॉर्क चले जाता है। लूक वहाँ पे एक भिखारी जैसे रहने लगता है और मैनहट्टन की सड़कों पे भटकता रहता है। 1 साल बीत चुके हैं और मे अभी भी माफिया गैंग के लिए काम कर रही है। चैंग उसे हर वीक चाइना टाउन में घुमाने लेके जाता है। मे को वहाँ के सभी शॉप्स की लास्ट वीक का प्रॉफिट या लॉस पूरा याद है। शॉप वालों को हर हफ्ते अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा माफिया गैंग को देना पड़ता है और मे की हेल्प से वो ये काम बड़ी इजीली कर पा रहे हैं। गुंडों के साथ काम करके मे अब ये बहुत अच्छी तरह समझ गई है कि गैंगस्टर्स अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर लूक होमलेस शेल्टर में रह रहा है। एक रात उसे वहाँ पे एक आदमी मिलता है जिसके पास जूते नहीं थे। इस वजह से उसके पैर का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था। लूक को ये देख बड़ा बुरा फील होता है, इसलिए वो अपने जूते उस आदमी को दे देता है। लेकिन अगले दिन वो उठ के देखता है कि रात में किसी ने उस आदमी को मार दिया है और उसके जूते चुरा लिए हैं। इसी बीच चैंग की ग्रुप की एक लड़की मे के पास आके उसे बताती है कि उसकी माँ की चाइना में डेथ हो गई है। यहाँ बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और बहुत दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। अगले दिन गैंग का लीडर हान पहली बार न्यूयॉर्क में आता है। वो अपने साथ एक पेपर लेके आता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। हान मे से वो सारे नंबर्स याद करने के लिए कहता है, जो मे कुछ सेकंड्स में ही कर लेती है। वो नंबर हान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नहीं चाहता कि वो किसी के भी हाथ आए, इसलिए जैसे ही मे उन नंबर्स को याद करती है हान उस पेपर को जला देता है। इसके बाद चैंग मे को एक दूसरे लोकेशन में लेके जाने लगता है। मे से कहा जाता है कि वहाँ पहुँच के उसे और बहुत से नंबर्स याद करने होंगे। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी उन पर रशियन माफिया अटैक कर देता है जिसका लीडर एमिल है। ये वही गुंडा है जिसने लूक की प्रेग्नेंट वाइफ को मरवा दिया था। जो नंबर्स मे ने याद किए हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए वो लोग भी मे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दोनों गैंग आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन आखिर में रशियंस जीत जाते हैं और मे को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं लूक को लगने लगा है कि उसकी लाइफ नर्क बन गई है क्योंकि किसी ने रास्ते में उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं। वो एक शॉप में कुछ खरीदने जाता है, तभी लूक को वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर देखता है जो उसके साथ पहले काम करता था। वो ऑफिसर लूक को पहचान लेता है और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ सिटी से दूर एक बिल्डिंग में ले जाने लगता है। जब लूक पुलिस में था उसने कई करप्ट पुलिस ऑफिसर की पोल खोल दी थी, इसलिए वो लोग अभी तक उससे गुस्सा है। वो सभी मिलकर लूक को पीटने लगते हैं और गालियाँ देने लगते हैं, लेकिन लूक के पास उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। आखिर में वो लोग लूक के हाथ में एक गन दे देते हैं और उसे अपने आप को ख़त्म कर देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चले जाता है। उसी वक्त मे को रशियन गैंग लीडर एमिल के पास ले जाया जाता है जो उससे उन नंबर्स के बारे में पूछता है। मे को वहाँ पे ये पता चलता है कि जिस लड़की ने उसे उसकी माँ की डेथ की न्यूज़ दी थी वो एक्चुअल में शुरू से ही रशियन माफिया के लिए काम कर रही थी। वो लड़की फिर मे के मुंह से वो नंबर्स उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नंबर्स बताने की जगह मे उससे कहती है कि वो बहुत जल्द मरने वाली है क्योंकि उसे नहीं पता कि गैंगस्टर्स कैसे लोगों को यूज़ करते हैं। तभी एकदम से एमिल का एक आदमी उस लड़की को मार गिराता है क्योंकि वो अब उनके किसी काम की नहीं है। मे को पता है कि वो लोग उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे अगर वो नंबर्स बता देती है तो, इसलिए वो चुप ही रहती है।
कुछ देर बाद ही एक करप्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन वुल्फ, जो लूक के साथ पहले काम करता था, वहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ने आ जाता है। लेकिन वो ये काम पुलिस के लिए नहीं बल्कि चाइनीज गैंग के लीडर हान के लिए कर रहा है। एमिल उसे कॉल करके ये कहता है कि वो उसे चाइनीज गैंग से डबल पैसे देगा अगर वो उन्हें जाने देता है तो। करप्ट ऑफिसर उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी टीम को गलत डायरेक्शन में भेज देता है। इसी बीच में बड़ी चालाकी से रशियन से बच के बाहर निकल आई है। दोनों रशियन गैंग और चाइनीज गैंग मे को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं क्योंकि मे ने जो नंबर्स याद किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। मे कुछ देर बाद एक सबवे स्टेशन में पहुंच जाती है जहां लूक ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान ले लेना चाहता है। वो ट्रेन के सामने बस कूदने ही वाला है, पर तभी वो डरी हुई मे को देख लेता है और अपने आप को रोक लेता है। तभी लूक ये भी नोटिस करता है कि जिस गैंगस्टर ने उसकी वाइफ को मारा था वो मे के पीछे पड़ा हुआ है। मे गुंडों से पीछा छुड़ाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन गुंडे उसे देख ही लेते हैं और वो भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लूक को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कैसे भी करके मे को उन गुंडों से बचाना चाहता है। वो कूद के ट्रेन में चढ़ जाता है और सभी रशियंस को कुछ सेकंड्स में ही मार गिराता है। उनमें से एक गुंडा लूक को पहचान लेता है। उसे याद है कि उन्होंने 1 साल पहले लूक को बहुत पीटा था। वो गुंडा ये देख के सरप्राइज्ड है कि कैसे वही सेम आदमी 1 साल पहले बिना लड़न की मार खा रहा था और आज वो अकेले ही उनके पूरे गैंग को निपटा रहा है। कुछ देर बाद लूक उसे भी मार देता है। फिर वो फाइनली मे से मिलता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकती है मे वहाँ से निकल के भाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लूक भी उसे किडनैप करना चाहता है। लूक भीड़ में मे को ढूंढने लगता है और तभी वो एक पुलिस ऑफिसर को अपनी वॉकी टॉकी पे बात करते सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि मे को करप्ट पुलिस ऑफिसर्स भी ढूंढ रहे हैं और मे जैसे ही उन्हें मिलती है वो लोग उसे गुंडों को दे देंगे। थोड़ी देर बाद ही 2 ऑफिसर मे को ढूंढ ही लेते हैं। ये वही ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लूक को खूब मारा था, लेकिन तभी लूक वहाँ पे पहुँच के उन दोनों ऑफिसर्स को एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। मे अभी भी लूक पे भरोसा नहीं कर पा रही है, लेकिन रशियंस के वहाँ पे पहुँचते ही वो लूक के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। रशियंस भी बुरी तरह लूक और मे के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही लूक सभी गुंडों को मार के उनके वॉलेट चुरा लेता है और फिर वो मे के साथ एक फैंसी होटल में चले जाता है। किसी और जगह कैप्टन वुल्फ को पता चलता है कि लूक ने उसके ऑफिसर को मार गिराया है और मे को किडनैप कर लिया है। वो पूरी तरह शॉक में है क्योंकि लूक ने पुलिस फोर्स छोड़ने के बाद कभी कोई गलत काम नहीं किया है। वही होटल में जाने के बाद से मे लूक पे भरोसा करने लगी है। वो लूक को अपनी पूरी स्टोरी बता देती है और साथ में उन नंबर्स के बारे में बता देती है जिस वजह से गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। उन नंबर्स का फॉर्मेट सुनते ही लूक ये समझ जाता है कि वो किसी लॉकर को खोलने का कोड हो सकता है। मे उससे आगे ये भी कहती है कि वो लोग उसे एक और नंबर का सेट याद करने के लिए देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही रशियंस ने अटैक कर दिया, जिसका ये मतलब है कि ऐसे 2 लॉकर्स है जिसके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल सामान रखा हुआ है। इसलिए चाइनीज और रशियंस दोनों मे के पीछे इतनी बुरी तरह पड़े हुए हैं। तभी चैंग मे के फोन का यूज करके उसकी लोकेशन ढूंढ निकालता है। कुछ देर बाद ही वो और उसके साथ के गुंडे होटल में इधर उधर गोलियां चलाने लगते हैं। ये देख सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन लूक इन मासूम लोगों को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता, इसलिए वो गुंडों से भिड़ जाता है। लेकिन इसी बीच वो मे से बिछड़ जाता है। चैंग मे को ढूंढ के अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं लूक गुंडों से अपनी जान बचा के भागने लगता है। लूक को पता है कि गुंडे कोड मिलते ही मे को मार देंगे, इसलिए वो कैसे भी करके मे के पास पहुंचना चाहता है। वो फिर रशियन गैंग के लीडर के बेटे वसिल को कॉल करता है। वसिल ही वो आदमी है जिसने 1 साल पहले लूक की वाइफ को मारा था। लूक उससे ऐसे बात करता है कि वो उसके गैंग का एक मेंबर है और ये क्लेम करता है कि जिस नंबर को सभी ढूंढ रहे हैं वो उसके पास है। वसिल उसकी बात मान लेता है, इसलिए वो लूक को उस नंबर के साथ एक कसीनो में पहुंचने के लिए कहता है। इसी बीच सिटी का मेयर करप्ट पुलिस कैप्टन को होटल में हुई शूटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाता है। यहाँ पता चलता है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स भी पुलिस कैप्टन की तरह पूरी तरह करप्ट है। मेयर फिर कैप्टन को बताता है कि लूक कोई मामूली सा पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो एक CIA एजेंट था जिसे 9/11 के अटैक के बाद पुलिस फोर्स की हेल्प करने के लिए रखा गया था। जब लूक पुलिस फोर्स में था, वो और उसके पुराने पार्टनर एलेक्स ने मिलकर बहुत से क्रिमिनल्स को खत्म किया था, लेकिन बहुत जल्दी लूक ने पुलिस फोर्स छोड़ दी क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैप्टन और बहुत से पुलिस वाले भी क्रिमिनल्स के पैसों पे काम करते हैं। वही एलेक्स पुलिस में ही रह गया और मेयर की हेल्प से ऊंचे रैंक का ऑफिसर बन गया। कैप्टन को अब जाके रियलाइज होता है कि जिस आदमी को वो लोग एक बहुत ही मामूली सा इंसान मान रहे थे, वो एक्चुअल में एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। अभी लूक का पुराना पार्टनर एलेक्स मेयर का बॉयफ्रेंड है और वो भी बाकी पुलिस वालों की तरह करप्ट हो गया है। जब मेयर को मे और लूक के साथ होने के बारे में पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है। मेयर नहीं चाहता वो लॉकर जिसका पासवर्ड मे को याद है वो लूक के हाथ लगे। इसी बीच मे को चाइनीज माफिया लीडर हान के पास ले जाया जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने वो नंबर्स किसी को बताया है कि नहीं। मे हान से ये झूठ बोल देती है कि उसने किसी को भी उन नंबर्स के बारे में कुछ नहीं बताया है।
चैंग एलेक्स को कॉल करके बताता है कि मे उनके पास है, इसलिए वो लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पता चलता है कि जिन लोगों के साथ चाइनीज माफिया बिजनेस करना चाह रहा था वो और कोई नहीं, मेयर और उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स ही थे। उन दोनों के पास एक एक लॉकर है जिसे वो लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। कुछ देर बाद लूक को एक कसीनो में दिखाया जाता है जहाँ उसे रशियन गैंगस्टर मिलते हैं। वो वसील के लोगों को मार गिराता है और उसे बंदी बना लेता है। वो वसील का यूज करके रशियन लीडर एमिल को डराना चाहता है। वो फिर एमिल से उसके बेटे की लाइफ के बदले उन दोनों लॉकर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। एमिल लूक को बता देता है कि चाइनीज गैंग के पास जो लॉकर है उसमें 200 करोड़ रुपए है। वही मेयर के पास जो लॉकर है उसमें कुछ ऐसी चीज है जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। चाइनीज माफिया और मेयर मे का यूज करके एक दूसरे के साथ लॉकर एक्सचेंज करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही रशियंस ने उन पर अटैक कर दिया और उनका प्लान बर्बाद कर दिया। लेकिन चाइनीज को मे वापस मिल चुकी है, इसलिए वो लोग फिर से लॉकर एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद ही चैंग एलेक्स से मिलकर वो कोड्स एक्सचेंज कर लेता है। लूक के पास मे को बचाने का बस अब एक ही तरीका है और वो ये है कि 200 करोड़ जो चाइनीज माफिया के लोग मेयर को देने वाले हैं वो लूक पहले ही चुरा ले। लेकिन लूक को पता है कि वो ये काम अकेले तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो लॉकर चाइना टाउन के किसी बहुत ही सेफ जगह में रखा हुआ है और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। इसलिए वो अपने कुछ पुराने पुलिस कलीग से हेल्प मांगता है। वो लूक के साथ जाने के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन वो लोग उसके बदले तिजोरी का आधा पैसा मांगते हैं। कुछ देर बाद ही लूक और बाकी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और चाइनीज माफिया से बुरी तरह भिड़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए बहुत से गैंगस्टर्स और पुलिस मारे जाते हैं। फाइनली लूक और बाकी पुलिस वाले उस लॉकर तक पहुंच जाते हैं जिसमें 200 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। लेकिन तभी लूक बचे हुए पुलिस वालों पे एकदम से गोलियां चलाने लगता है और उनकी भी मौत हो जाती है। वो बस कैप्टन को छोड़ देता है। लूक उसे अपने पास बंदी बना के रख देता है। लूक फिर वहां से पूरे पैसे निकाल के मेयर की ऑफिस की ओर जाने लगता है। रास्ते में वो एलेक्स को कॉल करके ये पूछता है कि उस दूसरे लॉकर के अंदर क्या है। लूक के पास अब गैंगस्टर के पूरे पैसे हैं, इसलिए एलेक्स को उसे सच बताना ही होगा। वो लूक को बताता है कि उस दूसरे लॉकर में एक डिस्क है जिसमें न्यूयॉर्क के छोटे बड़े सभी गुंडों का डेटा सेव्ड है। मेयर यही डेटा चाइनीज माफिया को 200 करोड़ में बेच देना चाहता था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस डेटा का यूज करके चाइनीज माफिया अपना नेटवर्क और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पूरी सिटी बर्बाद हो सकती है। एलेक्स मेयर के लॉकर में पड़ा डेटा चैंग को देने वाला था, पर क्योंकि लूक ने चाइनीज माफिया के पूरे पैसे चुरा लिए हैं, उसे पता है कि चैंग अब उसके किसी काम का नहीं है। लूक उसे अपने साथ मे को भी लाने के लिए कहता है। एलेक्स लूक की बात मान जाता है और चैंग और उसके आदमियों को मार गिराता है। फिर वो मे के साथ लूक से मिलने जाने लगता है। अगले सीन में लूक मेयर के ऑफिस में घुस जाता है और उससे उस लॉकर के अंदर का डेटा मांगने लगता है। मेयर लूक को वो डेटा देना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो डिस्क मिलते ही लूक मेयर को मुक्का मार के बेहोश कर देता है और एलेक्स के पास चले जाता है, जैसा उसने प्रॉमिस किया था। लूक के पास अब दोनों लॉकर का सामान है, इसलिए अब वो इस गेम का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। लेकिन एलेक्स के पास अभी भी एक स्पेशल चीज़ है, वो है मे। एलेक्स मे की जान के बदले पूरे पैसे चाहता है, लेकिन लूक उसे इतनी आसानी से पैसे नहीं देना चाहता। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वो लोग बिना गन के फाइट करे और जो भी वो फाइट जीत जाएगा वो सब कुछ ले जाएगा। एलेक्स लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी मे उसके पैर में गोली मार देती है। मौके का फायदा उठा के लूक भी उसे खत्म कर देता है। लूक और मे फाइनली फ्री है और वो डिस्क और पैसे दोनों ही उसके कब्जे में है। मे की सेफ्टी के लिए लूक कैप्टन को छोड़ देता है और उसे 1 करोड़ रुपए दे देता है। वो वेसल को भी जाने देता है ताकि रशियन माफिया उसके पीछे ना पड़ जाए। अब सिर्फ चाइनीज माफिया का लीडर हान बच गया है। लूक उसे बचे हुए पूरे पैसे लौटा देता है ताकि वो फिर से मे के पीछे ना पड़ जाए। आखिर में वो मेयर के पास से मिली डिस्क के बहुत सी कॉपीज बना के सिटी के अलग अलग हिस्सों में छिपा देता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी गुंडा उन्हें परेशान करने की कोशिश करे तो उस डेटा का यूज करके लूक सिटी के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल कर सके। मूवी के आखिरी सीन में लूक और मे सियाटल सिटी में एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए चले जाते हैं।